मौत से मुकाबला। लेकिन ये एंकर पर्सन कभी किसी को दहशतगर्द, बुरा भला, हड़तालें करने वाला, यानी एमआईडी की कितनी लंबी तारीख चली थी। पीपल्स पार्टी जो कुछ करती रही, एएनपी जो करती रही, और खुद मुस्लिम लीग नून जो करती रही, जो हड़तालें और जो मुजाहिरे, ये कभी किसी को बुरा नहीं किया। याद रख लीजिए पहचान क्या है, जो बिला जवाब आज भी पंजाब हुसैन और MQM पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय करें और मोबाइल में लगी मेरा नाम सहर है और मैं गाँव नड़ से हूँ और मुझे फ़ोन पे हमारा राब्ता हुआ और मुझे अयान पसंद थे तो हमने निकाह कर लिया और मैं खुश हूँ अयान के साथ। आज ये बस आ गई, सफर के लिए आ गई ना। बच्चे के डाकुओं के पास पहुंची थी और कोई बस आ गई, सफर के जरिए आ गई ना। खुद आई ना जी, आप खुद जी मैं खुद ही आई। आपका यस असीं हैदराबाद में वेठा आहियूं। हिन जो हिन साम्हूं जो राब्तो थियो आहे माना गेम में, फ्री फायर में। माना ये गेम लॻाईंदा आहियूं स्कोड वारी, पोइ रैंडम को माण्हू अची वेंदो आहे ईअं। माना इहा आई पोइ वरी ईअं माना फ्रेंडशिप थी, पोइ असांजी राब्तो थियो काफ़ी टाइम, पोइ असांजो निकाह जो प्लान थियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। नाजरीन और हाजरीन, इस्लामाबाद में शहदाद टाउन में एक वाकया हुआ है। बच्ची जो है वो एक टंकी स्टॉप का वो है गुलाम हुसैन टाउन टंकी स्टॉप पे, बच्ची अपने आप को बचाने के लिए घर पे जाती है, दरवाजे पीट रही है, छोटी सी बच्ची रो रही है, चीख रही है। उसको मोटरसाइकिल सवार कोई खबीज का पिल्लर जो था ना वो अगवा करने के लिए आ गया। बच्ची रो रही है, दरवाजा खटखटा रही है, माँ दरवाजा नहीं खोल रही किसी तरीके से, सुन बैठी हुई जो है वो मोबाइल में लगी हुई होगी या कुछ भी होगा। अबे माँ के दिल जो है ना कांप जाते हैं, दिल घबराने लगता है, मेरे बच्चे के साथ जो है ना कुछ होने वाला है, कोई खतरा है। नहीं, वो दरवाजा पीटती रही, भाग रही कभी इधर कभी उधर, लेकिन नहीं जनाब, वो ना वो निकली ना मोहल्ले के 100 अफराद निकले। बहरहाल बच्ची बच गई, वो बेगैरत तो भाग गया। लेकिन ये कि जब वाकया हो जाता है तो उसके बाद एहसास होता है ये तो बड़ा बुरा हो रहा है जी। नहीं नाज़रीन, ये हो गया। अच्छा, रावलपिंडी से एक बड़ी ही प्यारी बच्ची जो है वो पहुंची सिंध में, हैदराबाद में जिसके पास पहुंची उसको अल्लाह समझे। वो बच्ची को नहीं पता कि हमारा राब्ता कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे आई और जो है वो क्या हुआ था। तो ये जो है वो उर्दू में बात कर रही है बच्ची, और जिस तरीके से उसके फेस एक्सप्रेशन है, सेम फेस एक्सप्रेशन उस पेशावर वाली बच्ची के जो कश्मीर कच्चे के डाकुओं के पास पहुंची थी, और वही एक्सप्रेशन उस बच्ची के, उसको नहीं पता। वो बच्ची कह रही है कि हमारी शादी, वो पूछती है कान में हमारी शादी कब हुई है, वो कहता है कल हो गई है। अच्छा ठीक है, कैसे राब्ता हुआ उस लड़की को नहीं पता। आई कैसे, तो उससे पूछती, कहती है सफर के जरिए आई हूँ। अब अगर कोई लड़की खुद से भागती है, उसको पता होता है कि भाई मैं बाय रोड जो है ना पहुंची हूँ, या ट्रेन में आई हूँ, या फिर जो है वो हवाई जहाज के जरिए आई हूँ, उसको लड़की को कुछ नहीं पता, ठीक है। और उस लड़की को देख के लग भी नहीं रहा है कि वो जो है ना 1 रुपया भी घर से लेके निकली होगी। बहरहाल ये और उसको जो बंदा है वो पूछ रहा है, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि सिंधी में बात कर रहा है वो लड़का, उर्दू में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ये चीज देख लें, उसको देख के लग भी नहीं रहा इसको उर्दू आती होगी। कह रहा है फ्री फायर में रैंडम कोई वो था, कोड मांगा था इसने, तो उसके जरिए जो है वो हमारी दोस्ती हो गई और वहां से प्यार हो गया और ये भाग कर आ गई। हमें आज तक कम बखत हमारी एक भी नहीं मिल रही, और इनके पीछे वो उसको शक्ल देखो यार, कसम से यार मुझे लग रहा है दोबारा से वही सीन शुरू हो गया जो बच्चियों के अगवा के केस से। लग रहा है दोबारा उसके ऊपर अब मुझे सरगर्म होना पड़ेगा, उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। वो लड़की देखने से नहीं लग रहा है कि वो इतनी उसकी उम्र है, और ये जो है बंदा, ये कंफर्म जो है ना वही वाला सीन है कच्चे के डाकू वाला।
वालदैन फौरी तौर पे अगर वालदैन ये कह रहे हैं ना, मेरी कुड़ी ने मेरा मुंह काला कर दिया, मेरी कुड़ी भाग गया, मेरे दी मनु वापस चाहिए, तो आप लोग जो है ना उस रोने धोने से, इन सब टोपी ड्रामों से बेहतर है वहां पहुंचो, लड़की को 2 चमाट कराओ, क्योंकि लड़की नाबालिग है, 2 चमाट लड़की को कराओ, 2 चमाट इस बेगैरत को कराओ और लड़की को लेकर आओ घर। ठीक है, वालदैन अपनी औलाद को, कोई मतलब आपको क्या पता लड़की भागी है, वो साफ देख के लग रहा है लड़की भागी नहीं है, अगवा की गई है। ठीक है, और जब इसकी ढूंढा डांडी शुरू हुई होगी तो ये निकाहनामा जैसे होता है हमारे यहाँ, वो निकाहनामा वहां पर शो कर दिया है और ताजी ताजी तस्वीर भी खिंचवाई हैं। सादा डिजिटल पे ये जो है मैंने ये क्लिप देखी, वहां से मैंने इसके ऊपर बात की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताता हूं कि इदरीस अलवी और सलमान एडवोकेट दोनों घर पहुंच गए नाजरीन, और इसके हीरो, एक्चुअल हीरो हैं इमरान अजीज। जी हाँ, एडवोकेट इमरान अजीज हैं, लॉयर हैं और अटॉर्नी हैं और बहुत कुछ हैं। इन्होंने बहुत, अब पहले तो मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चला कि ये इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक्चुअल हीरो जो है वो इसके आपके सामने आ गए और बाहिफाजत दोनों अफराद जो हैं वो अपने अपने घरों को पहुंच गए। लेकिन ताहाल हमें नहीं पता चला कि जो क्या कहते हैं कि बाकी अफराद थे, उन लोगों का क्या बना, क्या हुआ, तो वो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं यहाँ पर कुछ और खबरें शामिल करूंगा। अल्ताफ हुसैन के हवाले से मेरे सामने एक पंजाब के एक और लॉयर की एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन सच्चे साबित हुए, वो आज जो उन्होंने माजी में बातें की थी तो वो आज सच्ची साबित हो रही हैं कश्मीर के हवाले से और ये वो, क्योंकि पाकिस्तान जो है बगैर किसी रंग और नस्ल की तफरीक के बना था, तो अब हमारे यहाँ ऐसा काम क्यों है। अब उसके हवाले से सिंपल सी चीज देख लें कि अगर हमारी एक तो तजलील की जाती है माजरों की, और अगर हम कुछ सबूत और शवाहिद के साथ कोई वीडियो कर दे, कोई व्लॉग कर दे, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तुम लोग इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ। अबे भाई, हम इंडिया चले गए तो जो तारीख थी ना वो अपने आप को दोहराएगी, फिर जो है वो हिंदू आएंगे, अपनी जमीनें वापस लेंगे और फिर वही वाले हालात होंगे जो पहले किसी जमाने में हमारे आने से पहले हुआ करते थे। तो अफसोस होगा हमें, तो शायद भारत में मिले ना मिले, लेकिन भारत के तो ऐसी की तैसी, मैं थूकता भी नहीं भारत के ऊपर, लेकिन ये कि अगर हम अल्लाह ना करे 40 कुरान दरमियान अगर इंडिया चले गए तो आप लोगों को वहां से जो इंडियन है ना, जो हिंदू थे, वो वापस आएंगे, फिर अपनी जमीनें, अपनी जायदादें और फिर जो है सारा हिसाब किताब समझा करें। ऐसी बातें नहीं किया करें यार, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसी बातें नहीं किया करें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि जो वजाहत सईद खान ने जो पॉडकास्ट की है उसके ऊपर के वो अल्ताफ हुसैन यूं और वो, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं अल्ताफ हुसैन साहब से कि जिन लोगों के हक में आप आवाजें उठा रहे हैं उन लोगों में से जो बड़े बड़े नाम है ना वो आपके खिलाफ ही हैं। इमरान रियाज खान, शहबाज गिल्लड़ और क्या कहते हैं, बल्कि इमरानडू रियाज खान, शहबाज गिल्लड़ और वजाहत टकला और साबिर शाकिर कुत्ता काफिर और पलीद पीरजादा वगैरह टाइप की जो चीजें ना, ये सारे आपके, इनमें से कोई आपके हक में नहीं है। नमक हराम है। जो मुल्क से वफादारी नहीं कर सकते, आपके साथ क्या वफादारी करेंगे। और फिर ऊपर से सिंध के अंदर इन्होंने कुछ चव्वल छोड़े में जिनको घर में कोई पूछता नहीं है, वो आके बड़े बड़े पॉडकास्टर बन के बैठ गए, और भाई जान ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो अल्ताफोफोबिया हुआ हुआ लोगों को। ठीक है, अल्ताफोबिया, ये सारे मामलात हैं। अच्छा, ये अब देखें, पता है क्या एक्चुअल सीन क्या है। वो कहते हैं ना कि कराची जो है, हमने, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब की वीडियोस मिल रही पुरानी वाली जो मैं ढूंढना चाह रहा था, वो मिल गई मुझे, कि जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुल्क दिवालिया हो गया था। इस पाकिस्तान को हर दौर में एक मुशर्रफ चाहिए। मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूं जो परवेज मुशर्रफ के लिए आवाज उठाता है, और शहीद परवेज मुशर्रफ जो है वो इस्तेमाल करता है वर्ड। मुझे हैरत होती है आज तक हमारी आर्मी के ऊपर कि जिनके साथ उस वक्त परवेज मुशर्रफ थे और उनको जहर दिया गया। जो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने पूरा हाल अहवाल बताया कि मेरे आसपास सारे ये लोग थे, फौजी लोग थे, और किसी दोस्त वो कह रहे थे उस वक्त भी कि किसी ने मेरे पीछे से मेरी गर्दन में जो इंजेक्शन घुसेड़ा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और उसके बाद पता नहीं चला। ये आर्मी के अंदर हमारी गद्दारियां हैं। ठीक है,
पैसा, सबको पैसा। अब वो कौन थे उस वक्त, सबको किसी ने भी ये हरकत की है वो यकीनन बेगैरत था, लेकिन आर्मी के बाकी जवानों में से कभी नहीं सुना हमने कि परवेज मुशर्रफ के हक में कोई बात हो, उनका केस नहीं चलने दिया, हमारी आर्मी खामोश बैठी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे मामलात हैं। तो आर्मी वालों को चाहिए था कि अपने उस हीरो को, जिसको ये एजाज मिला था कि खाने काबा की जो है हिफाजत करता, और खाने काबा की हिफाजत ऑपरेशन बगैर खून का एक कतरा, बगैर गोली चलाए हुए जो है वो उसने वो ऑपरेशन अपनी जानत से क्लियर किया। कारगिल की जंग में इंडिया को धूल चटा दी थी, और यही नवाज शरीफ था जिसने कहा था कि पाकिस्तान ने मेरी पीठ में छोरा मारा है, और हमारी फौज जो है वो कारगिल की जंग मुझे बताए बगैर हुई है, मैं तो एटम बम भी नहीं बनाना चाह रहा था। वो गद्दार घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अल्ताफ हुसैन को और मुशर्रफ को इंसाफ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि महाजिर हैं, क्योंकि महाजिर हैं। हकीम सईद के कातिलों का आज तक नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि महाजिर हैं भाई। जो महाजिर है उसका पाकिस्तान में कुछ लेना देना नहीं, हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हम इस खबीस जो है ना वो सियासतदानों को हमने छूट दे के रखी भी, हम लोग शुरू में ही आके काश हमारे आबा अजदाद यहाँ पर अपनी जमीनें क्लेम कर लेते, इनकी नाक को लड़ जाते ना, तो आज किसी चपड़गंजू की हिम्मत नहीं होती कि आज हमारे खिलाफ भौंकता। आप असेंबली में उठ के खड़े हो जाओगे, वो भाई बीआरटी मंसूबा, वो शायरा भुट्टो, अभी तक शायरा भुट्टो के अलावा लोगों को कुछ भी नहीं आता। शायरा भुट्टो, शायरा भुट्टो, शायरा भुट्टो, शायरा, कब्र में भी जाना यही बयान देना, शायरा भुट्टो, शायरा भुट्टो, शायरा भुट्टो, इसके अलावा कुछ नहीं आता आप लोगों को। बहरहाल इन दी एंड में एक मजेदार खबर बताऊंगा कि वो जो एक्शन कमेटी का खबीस है वो गिरफ्तार, उसका एक वीडियो आई है, वो कह रहा है मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं आजाद हूं। इंशाल्लाह बेटा तो जल्दी गिरफ्तार होगा, और कुत्ते की तरह तो ये भी घसीट के ले गए आएंगे। जो पाकिस्तान का गद्दार है उसकी ऐसी की तैसी होगी। पाक फौज जिंदाबाद, जी महाजिर, जी अल्ताफ।